हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नया वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इसमें आज हम टॉप 125 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हर दिन इस पर मिलते रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर है इसका राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी हिंदू सभ्यता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो राइट आंसर है 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई किस अनुपात में थी। देखिए, जो सिंधु सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वह किस अनुपात में थी। तो ये आंसर है इसका 16 के अनुपात में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ बसे थे। जो आर्य भारत में आए थे वह सर्वप्रथम कहाँ बसे थे। तो राइट आंसर इसका पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। राइट आंसर है इसका परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया था दसराज युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए, जो चरक संहिता है वह पुस्तक किससे संबंधित है। तो आंसर है इसका चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है। चिकित्सा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह है महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। तो आंसर है महावीर स्वामी ने दिया था। तो फ्रेंड्स, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये ज़रूर बताइए कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लगता है कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लगता है, ताकि मैं आपके लिए उसी हिसाब से वीडियो बना सकूं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में कम क्वेश्चन कवर हो पाते हैं। तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। देखिए, आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है जन्म ज़्यादा होते हैं, मृत्यु कम होती है, दर होती है। लेकिन ऐसा देश है जिसकी जो मूल मृत्यु दर है वह अधिक है और मूल जन्म दर से अधिक है वह। तो ऐसा देश है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर है 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। देखिए, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है। तो आंसर है इसका 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस अवस्था में है। जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है वह किस अवस्था में रहता है। तो वह द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो किसका बना होता है। ये कई बार एग्जाम में आया है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है निकेल एवं फेरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अधिकतम गहराई किसकी है। जो पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है वह कहाँ पर है। तो यह है मेरियाना गर्त, यह है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। जो खनिज तेल निकलता है वह किन चट्टानों से निकलता है। तो आंसर है अवसादी चट्टानों से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। तो सबसे प्राचीन चट्टान है आग्नेय चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाता है। सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, जो स्थल है पृथ्वी पर स्थल मंडल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं। तो आंसर है 33% भाग पर जो हैं पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है।
देखिए जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसे दुनिया में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? देखिए एशिया में जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है? तो आंसर है इसका पामीर का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, एशिया में पूछा है ना कि विश्व में। विश्व में पूछता है तो रूस हो जाता है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुफ्तांसा किस देश की वायु सेवा है? देखिए लुफ्तांसा जो है कहाँ की एयरलाइन है? तो यह है जर्मनी की। कहाँ की है? जर्मनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? ऐसा खनिज जिसे काला सोना कहा जाता है, तो राइट आंसर है इसका कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो आंसर है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आंसर है इंदिरा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है हमारी, उसकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? तो आंसर है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहा जाता है। दोनों कहा जाता है पृथ्वी को, मंदाकिनी को। नेक्स्ट है, सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए जो सौरमंडल है उसकी जो है समस्त ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो आंसर इसका सूर्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? ये कई बार एग्जाम में आया है। सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान है वह है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? कैसे उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो उसमें आंसर है नाभिकीय संलयन की जो किरणें होती है सूर्य में, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य का भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है सूर्य क्रीट कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है, सूर्य क्रीट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है सूर्य क्रीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। नेक्स्ट है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? देखिए सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आंसर है बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है। फिर यही क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? देखिए जो बुध ग्रह है उसका विशिष्ट गुण क्या है? तो आंसर है चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है और किसी ग्रह पर नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? तो बुध ग्रह का विशिष्ट गुण क्या है? तो उसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, यानी बुध ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आंसर है शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? देखिए जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है? निक्स ओलंपिया है। और वह किस ग्रह पर स्थित है? तो वह मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पीले रंग का ग्रह कौन सा है? तो ब्रह्मांड में पीले रंग का ग्रह कौन सा है? आंसर है शनि ग्रह। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में हरे रंग का ग्रह कौन सा है? ब्रह्मांड में हरे रंग का ग्रह है वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में नीले रंग का ग्रह कौन सा है? देखिए इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा कलरों को, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है नीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह, इसलिए ध्यान रखिएगा।
तो क्वेश्चन है ब्रह्मांड में नीले रंग का ग्रह कौन सा है? तो आंसर है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को कहते हैं शांति सागर। नेक्स्ट है जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो आंसर है चंद्रमा को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? देखिए जो चंद्रमा है पृथ्वी से पूरा दिखाई नहीं देता है, तो कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो आंसर है 57% दिखाई देता है। चंद्रमा की चट्टानों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चंद्रमा की चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो आंसर है मंगल एवं बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य अंश की स्थिति किसे कहा जाता है? तो आंसर है विषुवत रेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट है दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को क्या माना जाता है? देखिए जो रेखा ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? देखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? तो 180 हैं कुल अक्षांश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल देशांतर की संख्या कितनी है? तो देशांतर है 360, अक्षांश है 180 और देशांतर है 360। नेक्स्ट है पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी जो है एक घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो आंसर है 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कभी कहीं से अलग अलग स्थानों से निकलती है, तो वह टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो आंसर है समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए वह टेढ़ी मेढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? यह किसने बताया था सबसे पहले? तो आंसर है पाइथागोरस ने बताया था। नेक्स्ट है बेसाल्ट चट्टानों में किसकी मात्रा अधिक होती है? जो बेसाल्ट चट्टान होती हैं उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आंसर है लोहे की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर है एकांगुआ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऐसा महाद्वीप जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? देखिए क्वेश्चन कई बार आया है 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो आंसर है अलास्का में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता की माप किस पैमाने पर की जाती है? जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता कितनी तीव्रता का भूकंप आया है किस पैमाने पर की जाती है? तो आंसर है रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। नेक्स्ट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? देखिए जो स्थल मंडल है उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है? तो आंसर है 26% भाग पर पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ है? नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो विश्व की 9% जनसंख्या जो है वो पठारों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? जो एशिया महाद्वीप है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आंसर है मालदीव। और सबसे बड़ा कौन सा है एशिया में? तो चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का देश किसे कहा जाता है? देखिए झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर है फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? देखिए, इटली को जो है यूरोप का भारत कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है, वहाँ भी कृषि काफ़ी की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसे जोड़ता है? देखिए, जो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है वह किस किस शहर को जोड़ता है? तो आंसर है लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक कागज उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? विश्व में जो सबसे ज़्यादा कागज जो है उत्पादन करता है वह देश कौन सा है? तो आंसर है कनाडा जो है सबसे ज़्यादा कागज उत्पादित करता है विश्व में। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? तो आंसर है इसका सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? देखिए, भारत में ऐसा राज्य जिसने कृषि को सबसे पहले उद्योग का दर्जा दिया था, तो आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर है मांस उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पशुओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? विश्व में सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वह किस देश में पाले जाते हैं? तो आंसर है ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? देखिए, भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो है समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? तो आंसर है गुजरात में पकड़ी जाती हैं। अगर इसी क्वेश्चन का ऐसे पूछता है, भारत में सर्वाधिक ताज़े पानी की मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है, तो वह हो जाता है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, सड़कों का सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जो सड़कों का घनत्व है वह किस राज्य में है? तो आंसर है पंजाब में है। नेक्स्ट है, नागरिक विमान प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? नागरिक विमान प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आंसर है इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? जो देश का प्रथम कंप्यूटराइज बंदरगाह है वह कौन सा है? तो एन्नोर बंदरगाह है। नेक्स्ट है, देश का पहला शिप निर्माण करने वाला यार्ड कौन सा है? देखिए, देश का पहला जो शिप बनाता है वह यार्ड कौन सा है? तो आंसर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने देश का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार ने देश का पहला महिला डाकघर कहाँ खोला था? तो आंसर है दिल्ली में खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा खुदरा बैंक है? तो कौन सा बैंक देश का सबसे बड़ा खुदरा बैंक है? तो आंसर है डाकघर बचत बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो आंसर है 1948 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न का दर्जा कौन देता है? देखिए, जो भारत में कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है वह कौन देता है? तो आंसर है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग देता है। नेक्स्ट है, महाजन समिति का संबंध किससे है? तो महाजन समिति का संबंध किससे है? तो आंसर है चीनी उद्योग से संबंधित है महाजन समिति। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक मोटर वाहनों का निर्यात किया जाता है? देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। किस बंदरगाह से भारत में सर्वाधिक मोटर वाहनों का निर्यात हम करते हैं? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? देखिए, पूर्व का बोस्टन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वह कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
कौन सा है? देखिए जो कागज़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत में वह कौन सा राज्य है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? जो राष्ट्रपति हैं उसकी जो आपातकालीन शक्तियाँ वह किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो आंसर है जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट है, किस देश का संविधान अलिखित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा देश जिसका संविधान अलिखित है यानी लिखित रूप में नहीं है, तो आंसर है ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे प्राचीनतम राजतंत्र किस देश का है? देखिए जो विश्व में सबसे पुराना जो है प्राचीनतम राजतंत्र है किस देश का है? तो आंसर है जापान का है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है फजल अली थे। नेक्स्ट है, 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए जब भारत जो है आज़ाद हुआ था, तो देखिए किसने जो है भारत जब आज़ाद हुआ था 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करवाया था, तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? देखिए ऐसा देश जहां दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं, तो ऐसा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ये देखिए भारत के बारे में क्वेश्चन है। भारत का यदि कोई व्यक्ति भारत से 7 वर्षों तक बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो राइट आंसर है इसका 7 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? जो निर्वाचन आयोग का गठन होता है वह होता है अनुच्छेद 324 के तहत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? देखिए भारत में जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी नाम किसी का काम और कोई करता है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? देखिए नाम मात्र की थी राष्ट्रपति और भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? आंसर है राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? जो आपातकाल से संबंधित उपबंध है भारतीय संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के जो है पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? आंसर है राजीव गांधी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संसद का ऐसा सदन जिसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो आंसर है लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? देखिए संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा में स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो आंसर है राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश का उच्च सदन निम्न सदन से अधिक शक्तिशाली है? देखिए जैसे भारत में जो है लोकसभा जो है निम्न सदन अधिक शक्तिशाली है राज्यसभा से, लेकिन ऐसा देश जहां पर निम्न सदन से उच्च सदन अधिक शक्तिशाली है, तो आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो है लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह अगर संसद से
कितने दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं जो सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो आंसर है 2 माह तक। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन है लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको है? तो आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को अधिकार है। नेक्स्ट है एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ पर है? जो एक बार स्पीकर बन जाता है वह सदा स्पीकर रहता है, यह परंपरा कहाँ है? तो आंसर है ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर है राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ऐसा राज्य जिसमें पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी भारत की? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? देखिए राष्ट्रपति जो है देश में कितने प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो आंसर है 3 प्रकार के कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो उस राज्य का जो शासन भार है कौन संभालता है? तो आंसर है राज्यपाल। यानी किसी देश में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो वहाँ की जो शासन करेगा वह राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो आंसर है भाग 9 में है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी वह हुई थी नागौर राजस्थान में। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? देखिए भारत में ऐसा राज्य जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? देखिए क्वेश्चन को समझिए, कौन से संविधान संशोधन से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था? यानी लोकसभा का कार्यकाल पहले 6 वर्ष का होता था। तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए जो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष है वह कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वह योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था? देखिए हिंदी को जो है भारत में राजभाषा का दर्जा दिया गया है, वह कब दिया गया था? तो 1965 में दिया गया था। नेक्स्ट है नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? भारत में जो है नीला राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो आंसर है भारत के मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? देखिए पदार्थ की जो है चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? जैसे पदार्थ की जो है मुख्य 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट है सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक है वह तत्व कौन सा है? तो आंसर है पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? देखिए कपड़ों से जंग के जो हैं धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर मिलता है? देखिए आजकल जो है डिजिटल घड़ी यूज करते हैं सभी, उसमें एक प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो कौन सा कंप्यूटर होता है उसमें? आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना और ये ज़रूर बताना कि आपको ऑप्शन में अच्छा लगता है या फिर 1 लाइन क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।